Hello students, today we have learned that without actual performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or not terminating decimal expansion. ओके हमें आज क्या सीखना है कि जो हमें रेशनल नंबर गिवन है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा. रिमेंबर दैट रेशनल नंबर्स हैव ओनली टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, इन चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4 the rule of the identified that the given fractions are terminating or not terminating repeating. the rule is एक रूल है जिससे हम पहचानते हैं. तो वो रूल क्या है देखिए. जैसे फर्स्ट रूल है, इफ़ द डिनोमिनेटर हैव अ नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5 और बोथ देन गिवन फ्रिक्शन हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, अगर किसी फ्रिक्शन के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 के अलावा इन दोनों को छोड़कर या दोनों को छोड़कर कोई और नंबर ना हो तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है. ठीक है, क्या हो, केवल 2 हो या केवल 5 हो या फिर दोनों हो, 2 और 5 दोनों भी चलेंगे. अगर इन दोनों के अलावा कुछ आता है तो फिर वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा. तो देखिए सेकंड क्या है, इफ़ द डिनोमिनेटर हैव एनी प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5. अगर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन में 2 और 5 के अलावा कुछ भी है, इन दोनों को छोड़कर अगर कोई डिजिट आई है, देन इट हैव नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, तो फिर इसके पास क्या होगा, ये नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा. ओके, और अगर केवल 2 और 5 है तो केवल 2 और 5 है तो क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, तो अब हम इसके अकॉर्डिंग देखिए 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे. 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, 13/3125. ये 13/3125 डिनोमिनेटर इज 3125. वी फैक्टराइज द डिनोमिनेटर. तो न्यूमिनेटर को ज्यों का त्यों लिखेंगे 13 अपॉन फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर 3125 इज 5 into 5 into 5 into 5 into 5. राइट इन द फॉर्म ऑफ पावर. सो 13/5 to the power 5. अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर के फ्रिक्शन क्या है, केवल 5 आए और हमारा रूल क्या था, अगर 2 और 5 आते हैं तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है. ठीक है, तो देखिए क्या लिखा, सिंस द डिनोमिनेटर 13/3125 हैव नो प्राइम फैक्टर अदर देन 5. क्या लिखा कि इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में 5 के अलावा कुछ और नहीं है. सो हेंस 13/3125 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, देन 64/455. फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज 5 into 7 into 13. अब यहाँ देखिए 5 के अलावा 5 और 2 के अलावा क्या आया है, 7 और 13. तो ये क्या होगा, ये नॉट टर्मिनेटिंग होगा. ठीक है, तो ये नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. ओके, अगर केवल 2 5 आते हैं तो टर्मिनेटिंग होता है, 2 5 के अलावा कुछ आता है नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है. तो क्या लिख दिया, सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ 64/445 हैव 7 and 13 प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5. क्या कहा कि इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में 7 और 13 2 और 5 के अलावा प्राइम फैक्टर हैं. हैंस 64/455 हैज़
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर। अगर डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन में 5 और 2 के अलावा कुछ आता है तो वो होता है नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और अगर केवल 2 और 5 आता है तो वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, क्लियर। तो अच्छे से समझिए, बिल्कुल कठिन बात नहीं है। और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें, ताकि मैं जो आगे आपके लिए वीडियो डालूं वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, समझिए और फिर ऐसे ही बुक के और क्वेश्चन कीजिए। ठीक।